Hello, this is Smriti and welcome back to my channel. So last video में I taught you about the components or structure of budget. इस वीडियो में I'll teach you about deficit in budget. So before starting with types of deficit in budget, पहले डिस्कस करते हैं कि डेफिसिट होता क्या है. डेफिसिट का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जब गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा खर्चा करने लगती है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम is known as deficit. So starting with the types of deficit, पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा आपका फिजिकल डेफिसिट और तीसरा है आपका प्राइमरी डेफिसिट. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फिजिकल डेफिसिट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा, अपने रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करने लगती है, उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. अब ये फॉर्मूला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स. अभी जो बताया मैंने आपको, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रिसीट, उसको कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. रिसीट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के इनकम से गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चे कर रही है, उसको कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. अब व्हाट डज रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स? क्या इंडिकेट करता है? गवर्नमेंट करेंट फाइनेंशियल स्टेटस. इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है करेंट ईयर या फिजिकल ईयर के लिए, जिस ईयर का बजट प्रिपेयर हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इंडिया का, वो क्या रेवेन्यू डेफिसिट जो है इंडिकेट करेगा, बताएगा. अब रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स डिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट. यहाँ पे डिस सेविंग का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट की इनकम कम है, उस लेवल की इनकम नहीं है जिस लेवल पे वो खर्चा करती है, इस केस में क्या होगा? डिस सेविंग हो जाएगा. डिस सेविंग का मतलब है सेविंग निल या सेविंग नेगेटिव में पहुँच गई है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेसिव खर्चा कर रही है. तो अब जब ये डिस सेविंग हो रहा है, जब सेविंग है ही नहीं, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट एक जनरल एक्सपेंडिचर्स करती है अपने कंट्री को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए. गवर्नमेंट को एक नॉर्मल जो खर्चे होते हैं उसको करना ही करना होता है. सो अब ऑलरेडी ये डिस सेविंग है, तो गवर्नमेंट कहाँ से खर्चे करेगी? गवर्नमेंट के पास तो इनकम है नहीं. व्हाट विल गवर्नमेंट स्टार्ट टू डू? वो बोरो करने लगती है. बोरो इन द फॉर्म ऑफ योर लोन. जब पैसे बोरो करने लगेगी, मनी बोरो करने लगेगी, तो गवर्नमेंट को लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसका मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और बढ़ गए, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए, वो रेवेन्यू डेफिसिट में जाके ऐड हो जाएगा. और इतना समझ में आया? रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब गवर्नमेंट एक्सेसिव खर्चा करने लगती है अपने इनकम से ज़्यादा. दूसरा आपका फिजिकल डेफिसिट. अब फिजिकल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछा गया कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है. अब फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. मतलब गवर्नमेंट के टोटल इनकम से, टोटल इनकम गवर्नमेंट का क्या होता है? कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को कहते हैं टोटल इनकम. गवर्नमेंट का टोटल इनकम से गवर्नमेंट के टोटल खर्चे ज़्यादा हो गए, एक्सेस हो गए, उस केस में आ जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट. अब फिजिकल डेफिसिट मेजर्स एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट्स इनकम. गवर्नमेंट के इनकम से ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं. फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स बजटरी डेफिसिट. अब ये क्या इंडिकेट करता है? बजटरी डेफिसिट. बजटरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है. बजटरी डेफिसिट क्या होता है? अब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि गवर्नमेंट बहुत सारे फिजिकल मेजर्स लेती है. फिजिकल मेजर्स जैसे कि टैक्सेशन मेजर्स स्ट्रैटेजी हुए, आपके एक्सपेंडिचर स्ट्रैटेजीज हुए, तो ये काफ़ी सारे मेजर्स लेती है इकोनॉमी को चलाने के लिए. अब इन सारे मेजर्स में जब फिजिकल डेफिसिट हो जाता है बजट में, तो ये सारे मेजर्स में इम्बैलेंस प्रिवेल करने लगता है. तो एक तरीके से फिजिकल इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बजटरी डेफिसिट. ठीक है, फिजिकल इम्बैलेंस हो गया जब टैक्स ठीक से नहीं हो पा रहा है, एक्सपेंडिचर्स के मेजर्स ठीक से नहीं चला पा रही है, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए
बहुत ज़रूरी होता है एक फिजिकल बैलेंस मेंटेन रखना, ठीक है। यही ये बजटरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जो है बजटरी डेफिसिट को इंडिकेट करती है, मतलब कि फिजिकल इम्बैलेंस प्रिवेल हो गया है कंट्री में। अब फिजिकल डेफिसिट जैसे बढ़ेगा उतना ही गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ेगी। इसका मतलब मैंने क्या बताया इसमें कि मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पे बोरोइंग्स करती है, ऑलरेडी रेवेन्यू डेफिसिट प्रिवेल कर रहा है कंट्री में, यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोरिंग किया हुआ है। अब इसी डेफिसिट को हटाने के लिए गवर्नमेंट और एक्स्ट्रा बोरो करती है। पुराने लोन्स रिपे नहीं हुए, गवर्नमेंट ने नए लोन ले लिए, गवर्नमेंट के नए पेमेंट्स होने इंटरेस्ट को लेकर। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट की बोरोइंग इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट एक तरीके से लोन के ट्रैप में फंसती जा रही है, जिसको कहते हैं क्या, डेट ट्रैप, जिसको क्या कहेंगे, डेट ट्रैप। गवर्नमेंट ने पुराने लोन यहाँ पे लेके रखे हैं, पुराने लोन अभी तक चुके नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने डेफिसिट को हटाने के लिए नए लोन्स ले लिए हैं। अब इस नए लोन के ट्रैप में फंस गया है गवर्नमेंट, इसलिए क्योंकि उनको पुराने लोन अभी तक पे करने, वो अभी तक नए लोन पुराने लोन पे नहीं कर पाए और नए लोन उन्होंने ले लिए। अब एक ट्रैप में फंस जाने को कहते हैं, लोन के ट्रैप में जो फंस गया गवर्नमेंट उसको कहते हैं डेट ट्रैप हो गया, ठीक है, विच इज़ वेरी, इसके बहुत सीरियस और बैड इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो इसलिए कहते हैं फिजिकल डेफिसिट को या तो वेयर ऑफ करो या तो रिड्यूस करो, क्योंकि इस डेट ट्रैप से निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए, एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इकोनॉमी के, ठीक है, समझ में आया इतना। अब तीसरा है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर से 1993-1994 में। इसमें क्या है कि it indicates real position of the government's finances as it excludes the interest burden of the past loan। मतलब पास्ट लोन को पे करने के बाद जो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे जो गवर्नमेंट करती है आफ्टर पेइंग द लोन, उसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है अपने अलग खर्चों के लिए एक्सेप्ट फॉर योर लोन पेमेंट्स, उसको कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का कितना है, 10 करोड़, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट सरकार ने इंटरेस्ट पे कर दिया, 5 करोड़ के करीब इंटरेस्ट जो है वो पे हो गया। अब जो 5 करोड़ बचा उसको कहेंगे क्या, प्राइमरी डेफिसिट। 5 करोड़ जो बचा गवर्नमेंट के पास, इसको कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट शो हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट एक्सपेंसेस, कितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को करने के लिए, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं जिसके लिए उन्होंने बोरो किया, उसको कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आया, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो और गवर्नमेंट बजट पूरा कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। सो नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।